शिक्षार्थियों, सुप्रभात आप सभी को। आज के दिन हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि हु कैन टेक एडमिशन इन NIOS। वैसे आपको मालूम है कि NIOS जो है एक नेशन वाइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसमें सभी शिक्षार्थियों का स्वागत किया जाता है। बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे हमारे शिक्षार्थी हैं जिनको शिक्षा की संसाधन जो है वो उपलब्ध नहीं है, या वो उनको किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं अपनी शिक्षा को पूरा करने में। कई बारी कई परिस्थितियाँ होती हैं जिसके कारण वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का रोल जो है, शिक्षा संस्थान की भूमिका जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हम आज इसी मुद्दे को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं और आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि कैसे आप एक शिक्षार्थी के रूप में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, अपना नामांकन करा सकते हैं, अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं और आप यहाँ से शिक्षा पूरी करने के बाद डिग्री लेकर जा सकते हैं। तो हमारा जो है मेन स्पेसिफिकेशन जो है यहाँ पे वो है कि कौन से लोग यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि टाइटल में लिखा है, हु कैन टेक एडमिशन इन NIOS। आइए हम देखते हैं कौन कौन से वो सेगमेंट हैं और कौन कौन से लोग एडमिशन ले सकते हैं। आइए हम सबसे पहले शुरू करें कि हु कैन टेक एडमिशन इन NIOS। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसके NIOS के मिशन और विजन को समझना है कि इसमें क्या कहा जाता है और क्या इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, NIOS हैज़ मेड इट मार्क नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इंटरनेशनली एज इट प्रोवाइड्स लर्नर्स ओरिएंटेड बेस्ट क्वालिटी स्कूल लेवल एजुकेशन। ये हमारे केवल अपने ही देश में नहीं काम करता है, ये विदेशों में भी काम करता है, एक क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करता है। NIOS हैज़ नर्चर्स द स्किल्स एंड प्रोवाइड्स ट्रेनिंग थ्रू डिस्टेंस लर्निंग। दूरस्थ शिक्षा के रूप में ये आपको एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। यहाँ पर NIOS का रोल जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि NIOS उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश करता है जिनको शिक्षण संसाधन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जहाँ पर एजुकेशनल रिसोर्सेज की कमी है। वहाँ पर ये अपना एक अलग पहचान बनाते हुए आगे बढ़ता है कि कैसे हम अपने देश के लोगों को शिक्षित करें जो शिक्षा से वंचित हैं। द मेन मोटो ऑफ NIOS सर्व शिक्षा अभियान, विच मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल। आप सभी लोग जानते हैं कि एजुकेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है और इस पर हमारी ड्यूटी बनती है कि हम कैसे एजुकेशन को हर किसी के लिए एक क्या कहते हैं इसको, सामान्य या सार्वभौमिक अस्त्र के रूप में उपयोग में लाएं, जिससे कि हमारे देश के सभी लोग छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक शिक्षित हों और ये शिक्षा के महत्व को समझ सकें। जो हमारा मोटो है एजुकेशन फॉर ऑल, वो NIOS इसको ग्राउंड लेवल पर पूरा करने की कोशिश करती है। NIOS हैज स्टार्टेड कोर्सेज विच टारगेट दोज स्टूडेंट्स हु कैन कंटिन्यू देयर स्टडी एज वेल, लर्न सम टेक्निकल स्किल्स विच कैन हेल्प देम अर्न लाइवलीहुड। वैसे शिक्षार्थियों को, ऐसे लोगों को शिक्षा प्रदान करती है जिससे जो लोग अपनी शिक्षा को पूरी करके अपने जीवन यापन के लिए इनकम अर्न कर सकें, आय की प्राप्ति कर सकें, जिससे कि वो उनका आगे का आने वाला जनरेशन और उनकी भरण पोषण अच्छी तरह से हो सके। यहाँ पर NIOS के बड़े इम्पोर्टेंट रोल हैं, बड़ा बढ़िया कंट्रीब्यूशन है, जिसके आधार पर वो लाइवलीहुड अर्न करने के लिए शिक्षार्थियों को उस लायक बनाती है, सक्षम बनाती है। आइए वो देखते हैं टारगेट ग्रुप कौन कौन से हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ लिस्ट आउट किया है टारगेट ग्रुप, जो कि शिक्षा के संसाधनों से वंचित हैं, उनको शिक्षित करना है।
क्योंकि ये हमारा उद्देश्य है। NIOS इस दिशा में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहा है और NIOS की कोशिश है कि टीच वन ईच वन, आई मीन टू से दैट कि देश के सभी लोग को पढ़ाना है, हर किसी को पढ़ाना है। आइए, सबसे पहला हमारा ग्रुप है इसमें रूरल पीपल। आज भी हमारे देश में ये समस्या बनी हुई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। तो हमें वहाँ पहुँचना है जहाँ पर बच्चों के पास स्कूल नहीं है, जहाँ पर बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, जहाँ पर बच्चों के पास संसाधन नहीं है कि वो अपने जिज्ञासा को, अपनी शिक्षा को किस तरह से वो आगे बढ़ाएं, कैसे वो एक शिक्षित लोगों के कतार में खड़े हो सकें। दूसरा ग्रुप है हमारा डिसएडवांटेज ग्रुप। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये एडवांटेज नहीं मिल पाता है कि वो अपनी प्रतिभा को, अपनी शिक्षा को आगे ले जाएं। वैसे लोगों को ये NIOS जो है वो शिक्षा प्रदान करती है और उतना सक्षम बनाती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, अभी भी आपको याद होगा, आपने शिखर धवन का नाम सुना होगा, कितनी बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने NIOS से जो है अपनी शिक्षा पूरी की और देखिए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हैं वो पर्सनालिटी बन गए क्रिकेट के फील्ड में। अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी में बहुत सारे हमारे डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, रहने को घर है, दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, भोजन का इंतजाम करते हैं, जीवित रहते हैं, लेकिन उनके बच्चे क्या वो शिक्षा से वंचित रह जाएं, या जो काम करने वाले लोग हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। हर लेवल पर जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, जो हमारा अंडर प्रिविलेज ग्रुप है, जिसको सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जो सरकारी सुविधाओं का जो उपलब्ध है सरकारी सुविधाएं, उसको वो यूज़ नहीं कर पाते, अपने उपयोग में नहीं ले पाते हैं, तो ये NIOS जो है उनको अवेयर भी करती है कि आपके पास ये सब सारी संसाधन उपलब्ध है, आप अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। आप ऐसा ना सोचें कि आपके पास किसी भी तरह की कमी है। तो उन लोगों को टारगेट करती है NIOS और उनको शिक्षित करके मेन स्ट्रीम के लोगों के बीच में, शिक्षित लोगों के बीच में खड़े करने की कोशिश करती है। अनएम्प्लॉयड एंड पार्टली एम्प्लॉयड पीपल। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं हमारे जीवन में कि हमें बहुत जल्दी एम्प्लॉयमेंट लेना होता है, अर्न करना होता है, क्योंकि कई तरह की जिम्मेवारियाँ होती हैं, उसको फुलफिल करना होता है। कई सारे लोग हैं जो अंडर एम्प्लॉयड हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन छोटे स्तर पे काम करते हैं, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको जॉब नहीं मिल पाती है। तो हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, जनरल एकेडमिक्स कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्सेज हैं, कि कोई भी बंदा इन कोर्सेज को ज्वाइन करके वो एम्प्लॉयमेंट की दिशा में आगे बढ़ सकता है और इसका बेनिफिट उठा सकता है। पीपल विथ स्पेशल नीड्स, यू सी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज है NIOS के लिए कि कैसे हम उन लोगों तक पहुँचें, बिकॉज उन लोगों को स्कूल तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम लोग अपनी ड्यूटी के बारे में जानते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बंदा जो है, जो मेंटली और फिजिकली किसी तरह से प्रॉब्लम में हो, चैलेंज्ड हो, एबल नहीं हो, तो हमारा मेन ड्यूटी बनता है कि कैसे हम उन तक पहुंच सकें और कैसे हम उनको शिक्षित करके उनके जीवन यापन के लिए एक सुविधा उपलब्ध कर सकें, उनको हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा सकें। इसके लिए NIOS अनवरत प्रयास करते आ रहा है और ये इस दिशा में बहुत सारी अचीवमेंट जो है NIOS ने प्राप्त किया है। जैसे कि आप देखिए, साइन लैंग्वेज के अंदर हमें इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। तो इस तरह से जो है NIOS की ये कोशिश रहती है और ये टारगेट करते हैं हम कि कैसे उन लोगों का एडमिशन हो जाए जो फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है। माइनॉरिटी ग्रुप, कई जगह देखेंगे कि आप सामाजिक भेदभाव के चलते, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के चलते उनके साथ जो है समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है अपनी शिक्षा को पूरी करने के लिए, अपनी शिक्षा को कंटिन्यू करने के लिए। उसके लिए NIOS जो है हर समय
अपना कदम आगे की तरफ बढ़ाता है। ये कोशिश रहती है कि कैसे हम ये माइनॉरिटी ग्रुप को एडमिशन दें, अपने अंदर शामिल करें, अपने संस्थान का एक हिस्सा बनाएं और उनको शिक्षित करें। जैसे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे मदरसा का आप ले लें, वहाँ पर केवल धार्मिक पुस्तकें ही पढ़ाई जाती हैं और लोगों को तैयार किया जाता है, इस्लाम धर्म के बारे में बताई जाती है। और भी जैसे क्रिश्चियनिटी ग्रुप है उसकी बात कर लें हम, जैसे सिख ग्रुप है उसकी बात कर लें हम, तो जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं जिनको जनरल एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, केवल वो अपने कम्युनिटी के बारे में ही अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, अधिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में NIOS जो है ये इसकी प्राइम ड्यूटी है कि वहाँ तक पहुँचे और कैसे उन लोगों को एडमिशन प्रोवाइड करके ये शिक्षा प्रदान करें, जिससे कि वो भी एक मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन सकें। तो ये हमारे डिफरेंट लिस्ट थे टारगेट ग्रुप के, जिसको हम अपने यहाँ अपने संस्थान का एक अहम हिस्सा बनाते हैं। उनको नामांकन की सुविधा प्रोवाइड करके हम ये कोशिश करते हैं कि वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन का एक हिस्सा बने, और इसके लिए NIOS जो है ऑलवेज कोशिश करता रहेगा। और आगे मैं ये समझता हूँ कि एक राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं, विश्व स्तर पर इसका एक पहचान होगा कि कैसे हम उन लोगों को शिक्षा प्रदान किए हैं जो लोग शिक्षा से वंचित हैं। तो आइए हम सब आपका स्वागत करते हैं और आप इसके नामांकन का हिस्सा बने और इसमें एडमिशन लें, अपनी शिक्षा को पूरी करें और इस रोजगार के जगत में आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएं और अपनी उच्च शिक्षा की दिशा में भी अपनी कदम आगे बढ़ाएं। ओके, धन्यवाद आप।